औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर जुनून पाकिस्तान के साथ एक नए स्कैंडल के साथ। आज हमारी इस वीडियो में जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत का स्कैंडल आप लोगों के सामने रखने जा रहे वो मुस्लिम लीग काफ का बहुत ही अहम रुकन है। मुस्लिम लीग काफ के अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातों के काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्कैंडल आप लोगों के सामने रखे। कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम जो भी बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक विद प्रूफ है। कोई भी बंदा अगर ये कहे कि हम अपनी तरफ से उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं तो ये उन लोगों की गलत फहमी है। तीसरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि इन लोगों ने हमारी आवाम को गुमराह करके वोट लेके ये पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में जाने के बाद इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत हरकत की हैं, जिनको आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में आप अपनी सिलेक्शन अच्छी करें। आज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत वो हैं पीर पगाड़ा साहब। पीर पगाड़ा की जो स्कैंडल आप लोगों के सामने रखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, दो तरह के पीर इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। एक वो पीर जिन्होंने इस दुनिया को दीन सिखाया, तबलीग सिखाई और वो कुछ सिखाया जो जिनसे हम ना वाकिफ़ थे। दूसरे वो पीर थे जिन्होंने दुनिया को इस्लाम की बजाय कोई और चीज़ सिखाई, जिनमें पीर पगाड़ा साहब माशाल्लाह सर फहरिस्त हैं। पीर पगाड़ा साहब के 2-3 स्कैंडल बहुत ही मंजर आम पर आए और मीडिया की जीनत बने। उनमें जो सबसे पहला स्कैंडल वो था उकाड़ा में एक नवाही गांव है। उस नवाही गांव में जनाब पीर पगाड़ा साहब तशरीफ़ लाए और इस गांव में उन्होंने अपने मुरीदैन के पास ठहरे। रात को जब वो मुरीदैन वो गरीब थे, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी कहीं करवा सकें। आप दुआ फरमाएं ताकि आने वाले जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, हम दुआ करते हैं, ज़रा वो लड़की उसको बुलाओ। तो लड़की को बुलाया गया। पीर पगाड़ा साहब ने जब उसको देखा तो पीर साहब के जो अंदरूनी जो शैतान था वो जागा। तो पीर साहब ने कहा कि इसके लिए हमें एक वजीफ़ा करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि आप सारे लोग कमरे से बाहर चले जाएं। वो मुरीद बहुत खुश हुए कि पीर साहब ने हमारे लिए स्पेशल एक वजीफ़ा चिल्ला काटना है, तो इसके लिए नो टेंशन। जब वो मुरीदान बाहर चले गया तो पीर साहब ने उस लड़की को सारी रात उसके साथ रहे और उसके साथ ज़िना किया। अगली सुबह उन सब को पीर साहब की इस करतूत का पता चला। पीर साहब यहाँ से भाग गए। पीर पगाड़ा साहब का दूसरा स्कैंडल जो सामने आया वो था उनकी बहू के साथ। बहू का जो स्कैंडल सामने आया तो इसको उसके बेटे ने ओपन किया और ये बात अदालत के कटहरे तक पहुँच गई। बात दरअसल ये हुई थी कि पीर पगाड़ा साहब जो थे वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे। एक जगह पे अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने लड़की को पसंद किया, लेकिन वो लड़की उनको पसंद आई तो पीर साहब के बेटे को वो लड़की पसंद ना आई क्योंकि उसका वज़न तकरीबन 200 किलो के राउंड अबाउट था। तो पीर साहब के बेटे ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनकी जो होने वाली बहू थी बहुत मोटी थी। तो पीर पगाड़ा साहब ने अपने एक हमसाये की तरफ इशारा किया कि हमारे हमसाये हैं अच्छे हैं, तो आप जो है ना उसके साथ शादी कर लें। तो जो अपना पीर साहब के बेटे थे उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है। पीर पगाड़ा साहब ने फोर्सली कहा कि नहीं, आप उसके साथ शादी करें क्योंकि हमने उसको देखा है, अच्छी है। वो बहुत खुश थे, लेकिन असल कहानी बाद में सामने आई कि वो क्यों खुश थे। उनकी बहू का नाम था अंसा कमर। शादी होगी, शादी की पहली रात उनके बेटे ये कहते हैं कि
جناب میری مسز کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، یا وہ ایکٹنگ کر رہی تھی۔ تو ساری رات میں نے بیٹھ کے کاٹی، اور صبح جب ہوئی تو میں نے اس کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا کہ ساری رات یہ معاملہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ان کے والدین تھے انہوں نے توجہ نہ دی، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ یہ مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اس کے بعد یہ بات تب اوپن ہوئی جب میری والدہ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ اپنی بہو کے ساتھ اٹیچمنٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پکڑ لیا اور یہ چیز وائرل ہوگی۔